राधे राधे। आप सभी साथियों को मोहिनी एकादशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जानेंगे इस पोस्ट में मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा किस लिए की जाती है और क्या इसकी विधि है। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व है। खासकर हिंदू धर्म में इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से आत्मा को आध्यात्मिक शक्ति और प्रकाश मिलता है, जो उसे पापों से मुक्त और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और मोहिनी एकादशी के दिन इसे पूजन का उपाय किया जाता है। इस दिन लोग पीपल के पेड़ के नीचे जाते हैं और उसे साकार रूप में पूजते हैं। उस पर चंदन, कुमकुम, बतासे, नारियल, फल और फूल चढ़ाते हैं। ध्यान और प्रार्थना के साथ वे भगवान विष्णु और देवी मोहिनी से प्रार्थना करते हैं। मोहिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु की आराधना का दिन है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है और पीपल के पेड़ का पूजन भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक उत्थान और पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल पेड़ की पूजा का इसलिए भी महत्व है क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, इसीलिए इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है और इसे भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। पीपल के पेड़ को एक पवित्र और प्राचीन पेड़ के रूप में समझा जाता है और इसे विष्णु के आवास के रूप में भी माना जाता है। वैदिक परंपरा में पीपल के पेड़ को अश्वत्थ कहा जाता है, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव की प्रतिमा मानी जाती है। पुराणों में कहा जाता है कि ब्रह्मा पेड़ की जड़ों, विष्णु पेड़ के मध्य और शिव पेड़ की शाखाओं में निवास करते हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ को विष्णु के वास स्थल के रूप में सम्मानित किया जाता है। बुद्ध धर्म में भी पीपल के पेड़ को महत्वपूर्ण माना जाता है। बुद्ध ने संबोधि बोधि त्रिकोण के नीचे बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर निर्वाण प्राप्त किया था। इसीलिए पीपल के पेड़ को धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के रूप में भगवान विष्णु का आवास स्थल माना जाता है और पापों को नाश करने के लिए पीपल वृक्ष की पूजा होती है। पीपल वृक्ष को पवित्र वृक्ष माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से व्रत का पुण्य और भी बढ़ जाता है। हिंदू धार्मिक परंपराओं में माना जाता है पीपल के पेड़ की पूजा से पापों का नाश होता है। पीपल के पेड़ की जड़ें ऑक्सीजन उत्पादन करती हैं, जिससे परिवेश में शुद्धता बनी रहती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए इसकी पूजा से अनेक प्रकार के पापों का नाश होता है। लोग मानते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे पूजा करने से उन्हें उच्च स्तर की संतोष, समृद्धि और आध्यात्मिक उत्थान मिलता है और वे पापों से मुक्त प्राप्त करते हैं। इसीलिए पीपल की पेड़ की पूजा को पापों का नाश करने का एक उपाय माना जाता है। इसके साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है पीपल वृक्ष की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी का व्रत भी मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। इसीलिए इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। धार्मिक विश्वास के अनुसार पीपल के पेड़ की पूजा करने से मनुष्य को आध्यात्मिक और मानसिक शांति मिल सकती है।
जो उसे मोक्ष की दिशा में प्रगाढ़ कर सकती है। मोहिनी एकादशी एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और विशेष धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं जो भक्तों को आध्यात्मिक उत्थान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मदद करती हैं। इस दिन विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष अन्न, पूजा और दान की जाती है। समग्र रूप से पीपल के पेड़ की पूजा और मोहिनी एकादशी के त्यौहार के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्तों को आध्यात्मिक लाभ और मनोबल मिल सकता है जो मोक्ष की दिशा में प्रगाढ़ कर सकता है। ग्रहों की शांति होती है। पीपल वृक्ष ग्रहों को शांत करने में भी मददगार होता है। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह दोष है तो मोहिनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से आपको ग्रहों से शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। हिंदू धर्म में ग्रहों के अभाव को व्यक्ति के जीवन में धन, स्वास्थ्य, संतान, संबंध, कैरियर आदि के अनुभवों के माध्यम से महसूस किया जाता है। अगर कोई ग्रह अशुभ हो तो उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए भक्ति और पूजा का अभ्यास किया जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने के द्वारा व्यक्ति ग्रहों के प्रभाव को संतुष्ट करने और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करता है। ये प्रयास किया जाता है कि ग्रहों के अनुकूल प्रभाव बढ़ाए जाएं और उनके अशुभ प्रभाव को कम किया जाए। इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा का एक प्राचीन धार्मिक अनुष्ठान है जो ग्रहों की शांति और व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जाता है। ये धार्मिक प्रथा के अलावा आध्यात्मिक उद्देश्य के रूप में भी जानी जाती है जो व्यक्ति को अधिक आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उत्थान की ओर ले जाता है। वैवाहिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष को विवाह का प्रतीक भी माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करने से अविवाहित लोगों को विवाह योग्य जीवन साथी मिल सकता है और विवाहित लोगों के वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे भगवान विष्णु का स्थान माना जाता है। इसीलिए पीपल के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है जो विवाहित जीवन में सुख और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि विवाहित जोड़े को सामृद्धिक और सौहार्दपूर्ण विवाहित जीवन प्राप्त होता है। ये पूजा पति और पत्नी के बीच प्रेम, सम्मान और समर्थ संबंध को बढ़ावा देती है और उन्हें वैवाहिक संबंधों में सुख और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करती है। इसके अलावा पीपल के पेड़ को धार्मिक और आध्यात्मिक संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जाता है और इसकी पूजा से व्यक्ति का मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान होता है जो विवाहित जीवन में सुख और समृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ये था दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन पीपल पूजा करने का महत्व। और आप जानते हैं इस दिन पूजा करने का सही विधि विधान क्या है। इसके लिए मोहिनी एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और पीपल वृक्ष के समीप जाएं। पीपल वृक्ष के समीप जाकर दीप, धूप, नैवेद्य और जल अर्पित करें। तने पर कच्चा सूत या कलावा बांधें और परिक्रमा करते हुए मंत्रों का जाप करें। पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु की पूजा करें और मोहिनी एकादशी व्रत का संकल्प लें। पीपल वृक्ष को कभी भी नहीं काटना चाहिए, नीचे कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए, साथ ही पीपल की जड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करके आप भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परंतु कुछ बातों का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें कि पीपल के वृक्ष के पास अगर गंदगी है तो उसे साफ कर दें, उसके बाद ही पूजा शुरू करें।
कभी भी रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए और यदि संभव हो तो रविवार को छोड़कर सभी दिन पीपल में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। पीपल की पूजा के कुछ नियम हैं। शास्त्रों के अनुसार हमेशा सूर्योदय के बाद ही पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा सूर्योदय से पहले बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्योदय से पहले पीपल के पेड़ में अलक्ष्मी वास करती हैं। अलक्ष्मी को दरिद्रता की देवी माना जाता है। ऐसे में अलक्ष्मी की पूजा करने से घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। इसीलिए सूर्योदय से पहले न तो पीपल की पूजा करनी चाहिए और न ही इस पेड़ के पास जाना चाहिए। तो ये था दोस्तों पीपल पेड़ की पूजा का महत्व और पूजा का विधि विधान मोहिनी एकादशी के दिन इसीलिए पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। आप और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं दोस्तों। हम लीवर सोसिस सहित गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाने में दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।